वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी और मई के दौरान तरसीलात ज़र में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बढ़ते एतमाद का सबूत है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी, सरमायाकारों का आवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। मौशी तरक्की का सफ़र शुरू हो गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। बिजली के बिलों पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत कर्जे लेकर रिलीफ दे रही है। खाद और ज़रूरी दवाओं पर इजाफी टैक्स लगाना था, वो फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस लिया। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की कोशिशें सबूताश करने की कोशिश कर रहा है। भारत की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। अमरीका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो वो लाएगा, क्योंकि अमन खित्ते और दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तानी वफ्द आज ब्रसल्स पहुंचे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बजट पुराने बजट से मुख्तलिफ नहीं है। हुकूमत इतनी आसानियों के बावजूद प्रो ग्रोथ बजट नहीं ला सकी, बुनियादी इस्लाहात नहीं की गई। जियो न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में मुमताज़ सनतकार आरिफ हबीब ने बजट ग्रोथ ओरिएंटेड करार दे दिया। कहा, जब कोई मुल्क IMF प्रोग्राम में हो तो इसे मोहतात बजट ही बनाना पड़ता है। माहिर मौशियात उम्मीद हाशमानी ने कहा कि मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। IMF प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत के लिए रिलीफ देने की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी हारून अख्तर ने कहा कि बिजली की कीमतें और अफरात ज़र कम होने से इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। नई टैरिफ पॉलिसी में खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की गई। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा, इस्लाहात से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा, लेकिन मकामी अशिया की कीमतें कंट्रोल करना होगी। साबिक नायब सदर पार्टी माहीन सलमान ने कहा कि जो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया भी गया था वो पेट्रोलियम लेवी और कार्बन टैक्स की वजह से आवाम की जेब से वापस चला जाएगा। माहिर मौशियात मोहम्मद सुहेल ने कहा कि अगले साल 3.5 या 4% तक ग्रोथ हो जाएगी। बजट से तनख्वाहदार तबके की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि बजट में ज़राअत और बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई रिलीफ नहीं। वज़ीर आज़म के विजन के बरक्स ज़राई शोबे को बजट में फिर कुछ नहीं मिला। सुपर टैक्स में भी आटे में नमक जैसा रिलीफ मिला। 8,000 अरब रुपए से ज़ायद सूबों के लिए मुख्तस करने पर नज़रसानी की जाए। सूबे दिफाई बजट और कौमी मनसूबों में अपना हिस्सा डालें। पंजाब के अगले बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे और तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाने का इम्कान। सूबाई बजट 16 जून को पेश होगा। ज़राए के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की भी तजवीज़। विफाक की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी अगले बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बजट मुमकिना तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि KPK हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान, आला सतह का वफ़द भी UAE जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंफॉर्मेशन और डेटा का बर वक्त तबादला इंतहाई अहम है। तमाम इदारों की अफरादी क़ुव्वत से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। बाहमी कोऑर्डिनेशन बेहतर होने से आवाम के साथ हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और काउंसिल जनरल की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, मौसमियाती तब्दीली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में अमरीका को अहम आलमी शराकतदार समझते हैं। नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए सिफारती रवाबित फ़ाल रखना चाहता है। जमहूरी इदारों और पार्लिमानी तबादलों में ताउन जारी रखें।
सिंध में मजीद बसों की खरीदारी, ईवी टैक्सियों और स्कूटर्स के लिए बजट रखने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में पीपल्स बस सर्विस, ईवी स्कूटर समेत दीगर मनसूबों का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची के लिए मजीद बसें जल्द पहुँचेंगी। डबल डेकर बसें भी लाई जा रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मस्जिद नबवी के कलीद बरदार डॉक्टर शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली की मुलाकात। पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम की खुसूसी दुआएं। शेख नूरी ने कहा, पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का मजबूत कला है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, दीनी शख्सियात की रहनुमाई हमारे लिए बाइस सादत है। हिजाज मुक़द्दस से हाजियों की वापसी का आगाज़ हो गया। पहली हज परवाज़ 340 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ारत मजहबी उमूर के हुक्काम ने हाजियों का इस्तकबाल किया। कराची और लाहौर में भी हज परवाज़ों से हाजियों की वापसी। पंजाब में स्कूलों को 1 माह के लिए समर कैंप की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक स्कूल 16 जून से 15 जुलाई तक समर कैंप लगा सकते हैं। किसी स्कूल को समर कैंप के लिए अलग फीस लेने की इजाज़त नहीं होगी। हर तालिब इल्म के लिए शिरकत लाजमी नहीं। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 39 मजबूर और बेकस फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। 27 मई से अब तक अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मराकज़ पर इसराइली अफवाज की फायरिंग से 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा के 300 से ज़ायद मुलाज़मीन का वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी के नाम खत। इसराइली तर्ज़ अमल पर हुकूमती ताउन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के लिए उकसाने पर बरतानिया समेत 5 यूरोपीय ममालिक ने इसराइली वज़ीर ख़जाना और वज़ीर क़ौमी सलामती पर सफ़री पाबंदियाँ लगा दी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और नॉर्वे में दोनों इसराइली वज़रा के असासे भी मुंजमद हो जाएंगे। दूसरी तरफ अमरीका ने फ़लस्तीनियों को इमदाद देने वाली 5 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदियाँ लगा दी। अलजायर, तुर्की, नीदरलैंड्स, इटली और गजा के 5 खैराती इदारों को दहशतगर्द करार देकर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहिदा होने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि चीन के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। अब मेरी और सदर शी जिनपिंग की हतमी मंजूरी दरकार है। हम मजमूई तौर पर 55% टैरिफ हासिल कर रहे हैं। चीन को 10% मिल रहा है। चीन नायाब मादनियात फराहम करने के लिए तैयार है। हम भी चीनी तलबा की अमरीका में तालीम समेत चीन को वो सब फराहम करेंगे जिस पर इत्तफाक हुआ था। अमरीकी सदर ट्रंप के साबिक मुशीर एलॉन मस्क का ट्रंप पर अपनी हालिया तनकीद पर इजहार अफसोस। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि उन्हें गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप से मुतल्लिक की गई अपनी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स पर अफसोस है। तनकीद में वो बहुत आगे निकल गए थे। ट्रंप से तनाज़े के बाद एलॉन मस्क ट्रंप पर तनकीद वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स डिलीट कर चुके हैं। दहशतगर्दी की साजिश का इल्ज़ाम, कनाडा से पाकिस्तानी शहरी अमरीका बतन। 20 बरस के मोहम्मद शाहजेब खान के खिलाफ न्यूयॉर्क में फर्द जुर्म दाखिल। मोहम्मद शाहजेब खान को अमरीका की अदालत में आज पेश किया जाएगा। शाहजेब खान को दहशतगर्द तंजीम दाइश की मदद करने के इल्ज़ाम का सामना है। शाहजेब खान को पिछले बरस सितंबर में कनाडा में गिरफ्तार किया गया था। जुर्म साबित होने की सूरत में शाहजेब खान को उम्र कैद का सामना। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की कार्रवाइयों पर लॉस एंजलिस शहर में 5वें रोज भी एहतजाज। सदर ट्रंप के हुक्म पर सैकड़ों अमरीकी मरीन्स भी तैनात। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने वफाकी फौज की तैनाती के ट्रंप के फैसले को जमहूरियत पर हमला करार देते हुए अदालत से रुजू कर लिया। ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार आगाज। फास्ट बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के 4 बैटर्स को सिर्फ 67 रन पर पवेलियन पहुंचा दिया। दोनों बॉलर्स के 2 शिकार। लॉर्ड्स में टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहले दिन का खेल जारी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर के मकबूल अदाकार संतोष कुमार आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।